सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कि ऐसी फोर्स जो एक्टिंग ऑन अ बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है और वो बॉडी क्या था, रेस्ट में था, और टेंड टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर इट हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड। ठीक है, एक इस तरह की बॉडी है। लाइक सपोज हम देखते हैं ये एक बॉडी है, ये बॉडी सबसे पहले रेस्ट में है, आपने इसको थोड़ा सा रीस्टोर किया या आपने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया ऐसे, और इसने वो अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है, ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखो ना, अगर मैं इसको मूव भी करूं तो ये अपनी पोजीशन कर सकता है, इस तरह की पोजीशन में आ सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन जो हमारी मेन चीज़ है ना, वो हमने देखनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट। यानी कि जब आप इक्विलिब्रियम का टॉपिक देखोगे ना, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, आपको पता होना चाहिए पहला जो पॉइंट है ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कितना है। ठीक है, और दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के हवाले से, वो आपने देखनी है इसकी बेस कितनी है। फिर आपने तीसरा फैसला सुनाना है कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा है। तो अब मैं देखो, जब हम बात कर रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम बात इसलिए कर रहे हैं, क्यों स्टेबल है बॉडी, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो है और जो उसकी बेस है वो ज़्यादा है। ठीक है, बेस उसकी क्या है, वो ज़्यादा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, तभी हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम एग्जांपल देते हैं इसी चीज़ से। हमारा डस्टर है, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये। ठीक है, सेंटर मतलब इसका सेंटर है ना, इसी पॉइंट से उसका वेट अगर फर्ज कर लो बॉडी उसको एक्ट कर रही है, और ये उसकी बेस है जिस पोजीशन में ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, ये इसकी बेस है। बेस काफ़ी सारी है, ये जितनी ज़्यादा बेस होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसका क्या था, लो था। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लो ये डस्टर की पोजीशन इस तरह में है, अगर इस तरह में है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। ठीक है, और इसकी जो बेस है वो भी कम हो गई है, ऐसे हो गई है, ये हो गई है बेस, तो बेस भी क्या हो गई, कम हो गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हाई हो गया, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाता है। तो देखो, उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा और बेस जितनी एक्सटेंसिव होगी तो क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर ऑफ उसमें होगी, स्टेबल में होगी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड होता है तो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपके पास होती है फॉल्स नियर द मार्जिन ऑफ द बेस, यानी कि वो बेस वाली पोजीशन से हट जाता है। देखो ना, अगर हम इस तरह से देखते हैं ना कि ये हमारा एक बेस वाला एरिया है और कोई भी एक इस तरह से लाइक स्टैंडिंग पोजीशन में बॉडी है कोई, ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये उसकी जो लाइन है वो पास कर रही है, बेस में से पास कर रही है। लेकिन अगर इसकी पोजीशन इस तरह में चली जाती है, इस तरफ में, इसकी बजाय इस तरफ में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर उसका यहाँ है तो उसका बेस वाला एरिया तो बेसिकली डिस्टर्ब हो गया ना। ठीक है, या मतलब आप इसको अभी ना ही समझो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिकली थोड़ा सा बस आपने यही देखना है कि बेस का इफेक्ट क्या है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम है या ज़्यादा है, और फिर उसी से उसका स्टेबिलिटी का रिलेशन जो है वो समझ में आ जाएगा।